अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अज़ा क़ुलूब औलियाइहि बिल हुदा वल यक़ीन व कव्वा बसाइरहुम बिल वह्यिल मुस्तक़ीम हदा मन शाअ बिरहमतिही व अज़ल्ल मन शाअ बिहिकमतिही व आमियत अन्नूरिल हक़्क़ि क़ुलूबुल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगतु अला ख़ल्क़िही अजमाईन नहमदु रब्बी व नशकुरुहु कमा यंबगी लिजलालि वजहिही व अज़ीमि सुल्तानिही व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नन नबुव्वत व रिसालत क़द इनक़तअत फ़ला रसूल बादी वला नबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, आज कमो बेश 10 साल के बाद आप हज़रात की दोबारा ज़ियारत का और आपकी खिदमत में हाज़री का अल्लाह ताला ने मौका नसीब फरमाया और मुझसे पेशतर हमारे नकीब महफ़िल मौलाना साहिब गुफ्तगू में कुरान पाक की अज़मत और इसकी हिफाजत के हवाले से बहुत उम्दा और आम फहम असलूब में आप हज़रात के सामने इस कुरान की हक़ानियत और इस दीन की हक़ानियत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कौमें हमेशा नज़रियों की बुनियाद पर ज़िंदा रहती हैं, वरना जानवरों के रेवड़ भी दुनिया में मौजूद हैं। जानवर उनकी ना कोई तहकीकी किताब होती है, ना उनका कोई मकतबा फ़िक्र होता है, ना उन्हें कोई गौर व फिक्र करने की तमन्ना और ख्वाहिश होती है। इसलिए तारीख़ें मुरतब होती हैं तो या सहाबे अज़ीमत पे या सहाबे रुखसत पे, और दोनों तबके इंसानी हैं जिनके पीछे ठोस नज़रियात मौजूद हैं। जानवरों की ना कभी किसी ने कोई तारीख़ मुरतब की, ना उनके कारनामे मुरतब हुए, ना नस्ल इंसानी के लिए उनकी खिदमात की खातर खा हौसला अफजाई की गई। लेकिन इसके बावजूद आप ये सोचें, एक जानवर है और हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन अगर कोई जानवर भी किसी ठोस नज़रिए से वाबस्ता हो जाए, किसी जानवर का नज़रिया भी सामने आ जाए तो तारीख़ उसे भी गुम नहीं होने देती, वो भी तारीख़ के औराक में महफूज हो जाता है। और जानवरों से बदतर फिर वो इंसान है जिसे अल्लाह ने अक्ल बसीरत फ़हम अता किया, सब कुछ अता किया, इसके बावजूद वो कोई ऐसा मजबूत नज़रिया और मजबूत बुनियाद न रख सका जिसकी वजह से नस्ल इंसानी में इसका नाम जिंदा रह सके। हम मुसलमान इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं। हमें अल्लाह ताला ने ऐसे दौर में पैदा किया जिस दौर के बाद कोई दौर नहीं। हमें ऐसे नबी की उम्मत बनाया जिस नबी के बाद कोई और नबी नहीं। और अल्लाह का आखिरी कलाम हमसे हुआ। अल्लाह ने जो आखिरी बातें नस्ल इंसानी से राजो न्याज करने थे वो हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ने हमसे गुफ्तगू कर ली। अब हमारे बाद सुबह क़यामत तक अल्लाह बंदों से बात नहीं करेंगे। बंदों से जो बात करनी थी वो किताबुल्लाह की शक्ल में हो चुकी, और अब क़यामत आती है, आ जाए, निज़ाम कायनात को तबाह करती है, तबाह कर दे, और महशर कायम हो जाए, हिसाब किताब हो जाए, तमाम मखलूक़ात को मिट्टी बना दिया जाए और इंसानों को उनके मकाम जन्नत और दोज़ख में पहुंचा दिया जाए। ये सब कुछ फना बका के मंजिलें तय करता रहेगा, लेकिन अब दुनिया में सिर्फ एक ज़ाते खुदा को बका है और दूसरी हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को बका है। अब हमारे पैगंबर की नबूवत ख़त्म होने वाली नहीं, इसलिए कि वो ख़ातमुन नबीयीन है। उनके दौर में नबूवत उस कमाल को पहुंच गई कि जिस कमाल के ऊपर फिर बाद में जवाल नहीं है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नस्ल इंसानी को ख़त्म नबूवत की बरकत से उस नजरिए पे, उस मकाम पर लाकर खड़ा किया, उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया
कि अब तमाम नस्ल इंसानी हमारी मुक्तदी बनेगी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मुक्तदा और पेशवा नहीं बन सकती। अब इसकी एक मिसाल समझिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पे तशरीफ ले जाते हैं और रास्ते में मस्जिद अक्सा में 1,24,000 कमोबेश अंबिया को नमाज पढ़ाते हैं। साबका उम्मतों के सारे नबी हमारे पैगंबर की इक्तदा में जमा है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया ठहरे। हमारे पैगंबर ने सबको जमात करवा के बता दिया कि सब नस्ल इंसानी के बड़े उनके नबी होते हैं और नबियों के बड़े हमारे नबी हैं जो मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं। और जब हमारे प्यारे पैगंबर का ये मकाम और मर्तबा है, अब तकाजा फितरत का और शरीयत का ये है कि हमारे पैगंबर के अब आगे कोई खड़ा ना हो, हमारे पैगंबर ही मुकद्दम रहे, हमारे पैगंबर ही मुसल्ला इमामत पे रहे, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी की इक्तदा न करे बल्कि हमेशा नस्लें इनकी मुक्तदी रहें और मुक्तदा सिर्फ और सिर्फ हमारे पैगंबर रहे। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की रूहानी तरबियत, अपनी उम्मत का कद काठ इतना ऊंचा कर दिया कि अल्लाह के नबी ने खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे 17 नमाजें, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला के पीछे 1 या 2 नमाजें पढ़कर नस्ले इंसानी को ये पैगाम दे दिया कि मैं वो शख्स जो इमामुल अंबिया हूं, जिसके पीछे सारे नबियों ने नमाजें पढ़ी हैं। मैंने खुद अपनी उम्मत के पीछे नमाज पढ़कर बता दिया, अब मेरी उम्मत के कोई आगे खड़ा नहीं हो सकता। जिस उम्मत के पीछे इमामुल अंबिया खड़ा हो जाए, इस उम्मत का कद अब इतना ऊंचा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा जमीन पर नाजिल होंगे और आकर हजरत महदी के दौर में आएंगे और आकर हजरत महदी उस वक्त मुसल्ले पे खड़े होने के करीब होंगे और वो उनको नबी होने की हैसियत से वो कहेंगे हजरत आप आगे आइए नमाज पढ़ाइए, लेकिन वो कहेंगे नहीं, ये इस उम्मत की फजीलत है, तकरीमतन लिहाज़िल उम्मा, इस उम्मत को अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा है कि अब वक्त पिछला कोई नबी भी आ जाए तो इस उम्मत के पीछे खड़ा होगा, आगे खड़ा नहीं हो सकता। ये शर्फ अल्लाह ताला ने हमें खत्मे नबूवत की बरकत से अता किया और इस शर्फ ने हमें ये इज्जत बख्शी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहनु अव्वलून व नहनु आखिरून, हम अव्वलीन भी हैं आखिरीन भी हैं। और फरमाया नहनु अव्वलून फिल बास अव्वलून फिल बास व आखिरून फिल खल्क, फरमाया हम खलक के एतबार से सबसे आखिरी हैं, लेकिन बेसत के एतबार से मकाम नबूवत के एतबार से हम सबसे पहले हैं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस वक्त मकाम नबूवत पे सरफराज फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु या बाज़ रवायत में हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला ने पूछा मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको नबूवत कब मिली थी, आप किस वक्त नबी बने थे? फरमाया कुन्तु नबिय्यन वल आदम बैनल माई व तीन, अल्लाह ने मुझे तो नबी उस वक्त बना दिया था जब हजरत आदम का अभी मटेरियल भी तैयार नहीं हुआ था, हजरत आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मेरे सर पे ताजे नबूवत रख दिया गया था। यानी मेरे पैगंबर ये मरकज़े कायनात हैं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नस्ल इंसानी की बका इर्तका और इंतहा हर दर्जे के इमाम और पेशवा हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में पैगंबर को नबूवत सबसे पहले मिली है, ज़हूर सबसे आखिर में हुआ है और सबसे आखिर का ये ज़हूर अब जमाना बदलता है बदल जाए, हत्ता के रोजे महशर जब नस्ल इंसानी परेशान होगी, परेशान होकर अंबिया के पास जाएगी कि आप जाकर हमारी अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए, तो उस वक्त सारे नबी माजरत करेंगे और सब हजरत ईसा के पास भेज देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? इज़हाबू इला मुहम्मद, आप जाओ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वो क्यों? फ़इन्नहु खातमुन नबिय्यीन, वो नबियों के आखिरी सरदार हैं। फ़इन्नहु कद हाज़रल जौम, आज के दिन के हाजिर ड्यूटी नबी अगर कोई है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब क़यामत के दिन भी जिस नबी की ड्यूटी खत्म नहीं होगी वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये शर्फ हमें, हम उस नबी के उम्मती हैं कि दुनिया खत्म होगी हमारे नबी का शर्फ खत्म नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी इस उम्मत का शर्फ भी खत्म नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, नबियों में मैं वो हूं जो तुम्हारे हिस्से में आया हूं, उम्मतों में तुम वो उम्मत हो जो मेरे हिस्से में आई है।
अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, नबियों में मैं आखिरी, उम्मतों में तुम आखिरी हो। ये मकाम खवातीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पे होता है। इस कायनात का खात्मा जिस उम्मत पे हो रहा है वो उम्मत भी कामिल अकमल है, और जिस नबी पे हो रहा है वो नबी भी कामिल अकमल है। जिस दीन पे हो रहा है उस दीन को अल्लाह ने कहा यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इस दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया है। ये तकमील के तमाम मराहिल तय कर चुका है। फरमाया वअतममतु अलैकुम नेमती, मैंने नेमतों को पूरा कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अब अगर कोई चीज तुम्हारे रब को राजी कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम तुम्हारे रब को राजी करेगा। उसके मासवा कोई दीन अब तुम्हारे रब को राजी करने वाला नहीं है। अब ये बात अल्लाह ने कितनी वाशगाफ अंदाज में फरमा दी कि अल्लाह को अब अगर कोई दीन राजी कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम राजी करेगा। इसमें उन तमाम लोगों के लिए एक जवाब है जो सोशल मीडिया के मुहक्किकीन, सोशल मीडिया के ऊपर ये जन्म लेने वाली ये कठपुतलियां जिनकी डोरे हमेशा गैरों के हाथ में होती हैं, जैसे जावेद अहमद गामदी और कभी मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी और कभी फलां और फलां, ये लोग आकर कौम को धोखे का दर्स देते हैं, दज्जालियत की तालीम देते हैं, इंसानियत का नाटक करके कौम को ये बतलाते हैं कि देखो जो भी इंसानों वाले काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, अच्छे काम करने वाला यहूदी है या ईसाई है वो जन्नत में जाएगा। याद रखिए जन्नत का दाखिला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है, वो अल्लाह की रजा में है, और अल्लाह ने खुद कह दिया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अब मेरी रजा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी के दीन में है। जो इस दीन को छोड़कर किसी दीन पे भी चला जाए, चाहे वो कायनात के लिए कितना भी मुफीद इंसान बन जाए, कितना भी खैरखा हो जाए, उससे नस्ल इंसानी को जितना भी फायदा पहुंच जाए, अब वो अल्लाह को राजी नहीं कर सकता। अल्लाह को राजी वही करेगा जो मोहम्मद अरबी के तरीके पे होगा। इस तरीके को छोड़कर अब अल्लाह की रजा मिलने वाली नहीं। तो मैंने अर्ज कर रहा था, शुरू में मैंने ये बात अर्ज की कि जो नजरिया है, नजरियों से कौमें जिंदा रहती हैं, नजरियात कौमों को जिंदा रखते हैं, और जो कौमें नजरियात को खो देती हैं, जिनके पीछे अकीदे की पावर खत्म हो जाती है, वो कौमें अपना वजूद भी खो देती हैं, उनकी हैसियत जानवरों से बदतर हो जाती है। इसलिए अल्लाह ने फिर कुरान में कहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये चुपाए नहीं, ये चुपायों से भी बदतर हैं। चुपाओं ने तो अपनी शनाख्त ना बना सके, चुपाए तो अपनी हैसियत कायम न कर सके। एक मुर्ग को देखिए, वो बचपन से वफात तक वो मुर्ग ही रहता है, वो कभी प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। इसी तरह किसी जानवर को देख लीजिए, गधों और घोड़ों को देख लीजिए, वो ताहयात जिस लेवल के साथ पैदा होते हैं उसी लेवल के साथ मरते हैं। उनकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनका लेवल तब्दील नहीं होता, उनकी हैसियत तब्दील नहीं होती। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है जिसे शर्फ इल्म के साथ, मोहम्मद अरबी की निस्बत के साथ, ठोस नजरिए के साथ उसकी निस्बत लम्हा बलम्हा बदलती है। पैदा हुआ, फिर कहा जाता है ये बच्चा अभी पढ़ रहा है, ये भी हाफिज है, कारी है, फिर आलिम और मुफ्ती और शेखुल हदीस है। ये बच्चा भी पढ़ रहा है, अभी मैट्रिक FA BA किया, अब ये डॉक्टर या इंजीनियर है, अब ये वजीर या मिनिस्टर है। इसकी हैसियतें क्यों बदलती हैं? इसलिए कि इसकी हर हैसियत के पीछे एक ठोस नजरिया है। जब नजरिया मजबूत होगा, इसकी हैसियत मजबूत होगी। नजरिया पीछे से खत्म कर दो, इसमें और तुम्हारे मोहल्ले के चौक में खड़े गधे और घोड़े में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। इंसानों की जिंदगी नजरियात के साथ है, इंसानों की जिंदगी अकायद के साथ है। अकीदा दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त, लेकिन साथ मैंने एक और बात भी अर्ज की कि अगर इंसान तो क्या जानवर भी कोई अपना नजरिया वाजे कर दे, जानवर भी अपने बारे में कोई बात ऐसी उससे हो जाए, उससे कोई ऐसी बात सामने आ जाए, जानवरों को छोड़िए, अल्लाह की सारी मखलूकात में गौर कीजिए। अगर कोई जमादात में से, नबातात में से, हशरातुल अर्ज में से, जानवरों में से, इन तमाम मखलूकात में से जो भी अपने नजरिए का, दुरुस्त नजरिए का इजहार कर दे, वो इज्जत पा जाता है, वो मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, उसकी नस्लें महबूब हो जाती हैं। और जो जानवर भी अपने नजरिए में बुराई का इरादा कर दे, अपनी फितरत से आकर बुरी करतूत का इजहार कर दे, अब वो ही नहीं लानती होता, अल्लाह के यहां उसकी नस्लें भी लानती हो जाती हैं। बात सिर्फ इंसानों की नहीं है। अब आइए जरा अमसला से, कुछ मिसालों से बात को समझिए। मैं आपके सामने कुछ मिसालें अर्ज करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दावत दे रहे हैं और मुल्क शाम के पहाड़ों में या जंगलात में एक आदमी अपनी बकरियां चरा रहा है। बकरियां चराते हुए
उस शख्स ने देखा एक भेड़िया उसकी बकरियों पे हमला आवर होता है। कुतुबे हदीस में मौजूद है, जब उस भेड़िए ने बकरी को पकड़ा और लेकर भागा, और उस आदमी ने आगे बढ़कर उस बकरी को उससे छुड़वा लिया और वो भेड़िया एक पत्थर पे बैठकर इंसानों की तरह कलाम करने लगा कि मेरे रब ने मुझे रिज्क दिया था, तूने मेरा रिज्क मुझसे क्यों छीन लिया। उसने कहा, उस इंसान ने, बड़ी हैरत की बात है, तू भेड़िया और जानवर होकर इंसानों की तरह कलाम करता है। उसने कहा, मैं तुझे इससे ज्यादा अजीब बात ना बताऊं। उसने कहा, वो कौन सी बात है। कहा, तुम इधर बकरियां चरा रहे हो, उधर जाओ मदीने में अल्लाह का आखिरी नबी तशरीफ ला चुका है, मोहम्मद अरबी आ चुके हैं, जाओ उन पर जाकर ईमान लाओ और सादतमंद लोगों में शामिल हो जाओ। आज तारीख, कुतुबे हदीस को जब भी उठाओगे, तारीख उठाओगे, इस भेड़िए का तज़किरा सुबह क़यामत तक अल्लाह ने जिंदा कर दिया। अल्लाह ने उनका तज़किरा मरने नहीं दिया, क्योंकि उस भेड़िए के पीछे एक अकीदा था कि मोहम्मद अरबी खातमुन नबीयीन है। उसने उसकी दावत दी, सुबह क़यामत तक हदीस का तालिब इल्म जब भी पढ़ेगा इस भेड़िए की अजमत को सलाम करेगा जिसने हमारे आका को पहचान लिया। और फिर यहां नहीं, आपने सूरह कहफ तो पढ़ी होगी। सूरह कहफ में क्या है, उन 7 नौजवानों के साथ एक कुत्ते ने अल्लाह वालों के साथ अपने नजरिए ही को तो जोड़ा था। अल्लाह वालों की नजर पड़ी, उसकी जिंदगी की काया पलटी। आज लोगों का यही सवाल होता है, मदरसों का क्या फायदा है, इन मसाजिद और मुल्लाओं का क्या फायदा है। लेकिन याद रखो, असहाबे कहफ के कुत्ते पे उन अल्लाह वालों की नजर पड़ी, उसको अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया कि रब का कुरान क़यामत की सुबह तक तिलावत किया जाता रहेगा। असहाबे कहफ का कुत्ते का कुरान में नाम लेना भी अल्लाह ने इबादत बना दिया कि उसने ठोस नजरिए पे ठोस अकीदे वालों का साथ दिया था। अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक उसका नाम बरकत वाला नाम बना दिया। अब वजह क्या है, जो जानवर भी अपना अकीदा सही कर ले, इंसान जरा फिक्र कर, जानवर भी अकीदा सही करे, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देते, अल्लाह उसके नाम को जिंदा कर देते हैं। आगे चलिए, इसके बाद एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा है। एक ऊंट दौड़ता हुआ आता है, आखिर अल्लाह के नबी को पहचाना है, आकर रोने लगा, अल्लाह के नबी के कदमों पे सर रखा। अल्लाह के नबी ने कहा, इसके मालिक को बुलाओ। बुलाकर कहा, ये तेरी शिकायत कर रहा है कि तू इससे काम ज्यादा लेता है, इसको चारा कम देता है, इसका ख्याल रखो। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप इस ऊंट की, इन जानवरों की बात को समझते हैं और ये ऊंट आपको पहचानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा फिल अर्ज़ी वला फिस समाई इल्ला वहुवा यालमु इन्नी रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के आसमान और जमीन में और इसके दरमियान कोई मखलूक भी ऐसी नहीं है जो मुझे ना पहचानती हो कि मैं अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी हूं। कोई चीज भी ऐसी नहीं है। इससे बढ़कर और आगे चलिए, एक कबीले के लोग आते हैं, आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये बतलाइए, हमारे हाथ में, हमारी इस मुट्ठी में क्या है। वो क्या चीज लेकर आए थे मालूम नहीं, अपनी तरफ से वो छुपा कर लाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम नहीं जानते, ये मैं बताऊं तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, या तुम्हारी मुट्ठी बताए कि मैं कौन हूं। तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो बताए मैं कौन हूं। इतनी बात कही, कंकरियों ने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा। बज़ाहिर जमादात हैं, बज़ाहिर इनमें हयात नहीं है, इनमें शऊर नहीं है, लेकिन इतना शऊर इन जमादात को भी अल्लाह ने अता फरमाया है कि ये वक्त के नबी को भी पहचानते हैं, अपने रब को भी पहचानते हैं। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन पत्थरों के बारे में क्या कहा सूरह बकरा में, कि पत्थरों में से बात वो है यहबितु मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से जमीन पे गिर पड़ते हैं। लोग कहते हैं ज़ल्ज़ला आया, लोग कहते हैं लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। नहीं, ये वो चीज है जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा, पत्थर भी खुदा के खौफ से रोते भी हैं, चश्मे उनके आंसुओं से उबलते भी हैं, और वो खुदा के खौफ से जमीन पे गिर भी पड़ते हैं। जमादात हमारे लिए है, हमारे रब के लिए नहीं है। वो शऊर रखते हैं। जब उन जानवरों का जमादात का नजरिया शऊर का है। और फिर आगे चलिए, इन्हीं जमादात की बात पे चलिए। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुन्ना बि मक्का फखरजना फी बाजी नवाहिहा, मैं अल्लाह के रसूल के साथ मक्का में था, मैं मक्का के बाज मुजाफात में निकला। मा मिन हजरिन वला शजरिन इल्ला वहुवा यकूल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, कहने लगे कोई पत्थर, कोई दरख्त भी ऐसा नहीं था जो ये ना कह रहा अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। पता चला हजर और शजर भी अगर पहचानते हैं तो मोहम्मद अरबी को पहचानते हैं। अल्लाह ने उन हजर और शजर को सुबह क़यामत तक उनका नाम कुतुबे हदीस में महफूज कर दिया। क़यामत तक हदीस पढ़ोगे, उन पत्थरों को भी याद करोगे, उन दरख्तों को भी याद करोगे जिन्होंने हमारे आका को सलाम पेश किया था। और फिर बात इसी पे नहीं रुकी, आगे चलिए। एक बद्दू आता है, आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल,
ये मैंने गो का शिकार किया है, ये गो मरी हुई है, अगर ये गो अभी जिंदा हो और जिंदा होकर आपके मेरे सामने गवाही दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लम गो की तरफ देखा, फिर मैं अखबिरनी याजब, ए गो मुझे मेरे बारे में जरा गवाही दे, मेरे बारे में जरा खबर दे कि मैं कौन हूं। गो गोया हुई, गो की जिंदा मुंह से अल्फाज निकले, अब वो शिकार शुदा कत्ल शुदा गो है जिसे अरबी में जब कहते हैं। उसने खड़े होकर कहा, अब वो जब अपनी जिंदगी से बेदार हुई, करवट ली, कहने लगी अंत सय्यदुल मुरसलीन व अंत खातमुन नबीयीन, आप रसूलों के सरदार भी हैं, आप नबियों के खातम भी हैं। अब इस गो का नाम अल्लाह ने क़यामत तक महफूज कर दिया कि इसके पीछे ठोस नजरिया था, इसने अपने नजरिए का इजहार किया, अल्लाह ने इसको जिंदगी दी, गो दुनिया से चली गई, लेकिन क़यामत की सुबह तक उसका नाम पढ़ा जाएगा, उसकी उस अकीदत को सलाम पेश किया जाता रहेगा। फिर यहीं पे नहीं, मैं भी सिर्फ उनका तारुफ करवा रहा हूं जिन्होंने रसूलों को पहचाना, जिन्होंने अंबिया को पहचाना। और एक तरफ आइए, अल्लाह के रसूल को ओहद पहाड़ ने पनाह दी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं, ओहद हमारे साथ जन्नत में जाएगा, इसलिए कि ओहद एक जमादात में से है। लेकिन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं, ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ओहद पहाड़ तो जमादात में से था, लेकिन वक्त के नबी को पहचाना, अपने नजरिए का इजहार किया, अल्लाह ने नजरिए को भी जिंदा रखा, ओहद की मोहब्बत उम्मत के दिलों में डाल दी। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अब अगली बात को समझिए। अब ऊंट ने रसूलुल्लाह को पहचाना, हत्ता कि एक दफा ऐसा हुआ, नबातात की तरफ आइए, अल्लाह के रसूल के पास एक बद्दू आकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल क्या ये दरख्त भी आपके बारे में गवाही दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल ने ऐसे इशारा किया जैसे किसी बच्चे को बुलाते हैं, खजूर के तने से दो खोशे झुके हुए भरे हुए खजूरों के टूटकर ऐसे खजूर की तने से उतर रहे थे जैसे इंसान उतरता है। चलते चलते अल्लाह के नबी के पास आए, आकर कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह वन्ना का खातमुन नबीयीन, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं। अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया जाओ वापस चले जाओ। यही खोशे दोबारा चलते हुए खजूर के तने पे चले गए। इससे पता चला ये जमादात ने पैगंबर को पहचाना, जानवरों ने पैगंबर को पहचाना। हत्ता कि इससे बढ़कर अगली बात को समझिए कि जब अल्लाह के नबी ने गारे हिरा में जाकर पनाह ली, गारे हिरा में जाकर रुके, एक फाख्ता ही तो थी, एक कबूतर ही तो था जिसने आकर वहां पर अंडे दिए, रसूलुल्लाह का दिफा किया। मकड़ी ने जाला तना, रसूलुल्लाह का दिफा किया। इन जानवरों का तज़किरा महफूज हुआ, इन हशरातुल अर्ज का तज़किरा महफूज हुआ। शरीयत ने इनके नामों को जिंदा रखा, इसलिए कि इनका तज़किरा, ये जानवर अब जानवर नहीं रहे, इन जानवरों के पीछे अकीदे की कुव्वत आ गई। अब ये जानवर हशरातुल अर्ज नहीं रहे, अब ये जमादात नहीं रहे, नबातात नहीं रहे, बल्कि इन्होंने अपना ठोस अकीदा अपने नबी के बारे में बताकर अल्लाह से हमेशा की जिंदगी पाली। अब अगली कौम की तरफ आइए, चूंकि आपके इदारे का मुझे पता है यहां वक्त की भी पाबंदी है, मैं भी बात को मुख्तसर कर रहा हूं। अब अगली बात को समझिए, जो कौम नबियों को तकलीफ दे, जो चीज अंबिया को तकलीफ दे, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से सजा जारी होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, चाहे वो इंसान हो या हैवानात हो, जमादात हो या हशरातुल अर्ज हो, हत्ता कि कोई मखलूक भी अगर किसी नबी का दिल दुखाए अल्लाह से सजा पाती है, वो अल्लाह की तरफ से माफी उसको नहीं मिलती। उसको ये कहकर नहीं छोड़ा जाता कि ये तो जानवर है, क्या हर्ज है। हमारे यहां तो ये होता है अगर जानवर किसी को टक्कर मार दे, कहता जानवर, इसे क्या पता था। लेकिन अगर जिस जानवर ने किसी नबी को तकलीफ पहुंचा दी, इस वजह से इसे माफी नहीं मिल सकती कि ये बेगैर माज़िल अकूल है, इसे अकल नहीं है, ये फातरुल अकल चीज है, इसको अल्लाह ने अकल से नहीं नवाजा, शऊर से नहीं नवाजा। लेकिन अकल और शऊर तुम्हारे एतबार से नहीं है, वक्त के नबी को पहचानना ये जानवरों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जिसने नहीं पहचाना, उन जानवरों के बारे में आओ, जरा हदीस को उठाओ, कुतुब तफसीर को और कुतुब तारीख को उठाओ। पहला जानवर जिसने नस्ल इंसानी वक्त के नबी से खयानत की, तबकात इब्न साद में एक रवायत है, ये जो सांप है ना, जो हमारा जिससे बड़ी अजल की दुश्मनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनने अबी दाऊद में हदीस है, मा सलमनाहुन्ना मुन्ज़ु हारबनाहुन्ना अल हयात, सांपों से जब से हमारी लड़ाई शुरू या कभी सुलह नहीं हुई, सांपों से हमारी कभी सुलह। अब सांपों से मैं अगली बात बताऊंगा, इस दौर के सांप कौन है जिनसे हमारी कभी सुलह नहीं हो सकती। तो सांपों से हमारी कभी सुलह नहीं हुई। सांप का जुर्म क्या था? तबकात इब्न साद में लिखा है कि पहले ऊंट जैसा जानवर था, बड़ी बड़ी टांगें और बड़ा मुंह और बड़े पांव वाला था। इसने खयानत की, शैतान का जन्नत में दाखिला बंद था। इसने हजरत आदम से खयानत की, शैतान को अपने मुंह में छुपाकर फरिश्तों की सिक्योरिटी से बचाकर अंदर ले गया। अल्लाह को इसकी खयानत इतनी नापसंद हुई,
अल्लाह ने इसके ऊपर ऐसी लानत को मुसल्लत किया, इसके तमाम अज़ाब वापस ले लिए। अब तू जमीन पर सर घिसट घिसट कर चलेगा। तूने वक्त के एक नबी से खयानत की है। तेरी इस उम्मत नस्ल के साथ मैंने दुश्मनी डाल दी है। वो तुझे जहां देखेंगे तुझे कत्ल करेंगे। तेरी नस्लों पे क़यामत की सुबह तक के लिए ये लानत मुसल्लत कर दी गई कि तूने वक्त के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तूने खयानत की है। इससे पता चला नबी को तकलीफ जानवर भी पहुंचाए तो अल्लाह की पकड़ से बचता नहीं है। अगली बात की तरफ चलिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान नूह आता है। तूफान नूह के वक्त जो बच जाने वाले थे वो कश्ती पे सवार होकर ऊपर चले गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को भेजा, जाओ जाकर देखो, घूमो, अगर किसी जगह पानी खुश्क हुआ है तो हम कश्ती वहां ले जाकर उतार दे। इस बदबख्त ने क्या किया, जाकर मुर्दार पड़ा था उसे खाने में मसरूफ हो गया। अल्लाह ने इसके ऊपर सुबह क़यामत तक के लिए खौफ को मुसल्लत कर दिया। फरमाया इसने हजरत नूह के साथ धोखा किया, हजरत नूह को तकलीफ पहुंचाई, जो ड्यूटी दी थी इसने पूरी नहीं की। इसके ऊपर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए खौफ को मुसल्लत कर दिया है कि तू अब हवाओं में घूमेगा, लेकिन जहां भी तुझे थोड़ी सी आहट होगी तू डर के भागेगा, तू डर डर के जिएगा, तू जुर्रतमंदों की तरह नहीं जी सकता। तेरे ऊपर अल्लाह ने यह खौफ मुसल्लत कर दिया कि तूने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात को पूरा नहीं किया था। आगे चलिए, तीसरे जानवर की तरफ चलिए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो गिरगट है जिसे हम कोड़ किरला हमारे यहाँ कहते हैं, गिरगट को फरमाया मन कतल वज़गा बिज़रबतिन कुतिब लहू मियत हसना। हदीस मुबारका कुतुब सित्ता में मौजूद है। फरमाया जो इस गिरगट को एक जरब से मारेगा उसे 100 नेकियां मिलेंगी। रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं और जानवरों के मारने पे 100 नेकियां, बात समझ में नहीं आती। ये इतनी बड़ी सजा इस बेचारे को क्यों मिली और इसके मारने पे इतने बड़े इनाम का वादा क्यों? एक डंडे से मार दो 100 नेकियां तुम्हें मिलेंगी, वजह क्या है? फरमाया ये वो बदबख्त है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, यनफखु फी, ये उस आग को फूंके मार रहा था। नबी की तकलीफ को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने उसके ऊपर लानत को मुसल्लत कर दिया कि सुबह क़यामत तक ये अपना वजूद जाहिर नहीं रख सकता, छुप छुप कर जिएगा। इसने वक्त के नबी हजरत इब्राहीम को तकलीफ पहुंचाई। आगे चलिए चौथे जानवर की तरफ। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज पढ़ रहे थे, एक बिच्छू ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डस लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह बिच्छू पे लानत करे। ये ना नबी को छोड़ता है ना गैर नबी को, ना नमाजी को छोड़ता है ना गैर नमाजी को। अल्लाह के नबी की जुबान से लान अल्लाहुल अक़रब का लफ्ज निकलने की देर थी, सुबह क़यामत तक नस्ल इंसानी की इससे दुश्मनी डाल दी गई। अब इसकी नस्लों को भी मारो कि इसके बड़े ने पैगंबर से खयानत की थी, इसके बड़े ने पैगंबर को तकलीफ पहुंचाई थी, इसकी नस्लों को भी पिटाई करो, इनको मारो। आगे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, एक चूहिया को देखा कि वो अल्लाह के नबी के घर से चिराग को अपने मुंह में लेकर छत को जलाना चाहती है। रसूलुल्लाह ने लकड़ी उठाई या कोई चीज उठाई, उसे कत्ल कर दिया। फरमाया ये फस्का है, ये फस्का है, तो मगर हालत इहराम में भी हो इसे कत्ल करो। इसने एक नबी का मकान जलाने का इरादा किया था। अब इतनी सख्त सजाएं, फिर इससे बढ़कर अब जमादात की तरफ आइए। ये तो वो जानवर थे जिनमें कौवा, सांप और बिच्छू और गिरगट और इसी तरह जो है वो दूसरे जो मखलूकात जिन्होंने पैगंबरों को तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह ने उनके लिए अजाब को मुसल्लत कर दिया। अब आइए जमादात की तरफ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, मदीने के मुनाफिकों ने जबले ईर पर मस्जिद ज़रार बनाई, जबले ईर पे मस्जिद ज़रार बनाई, अल्लाह के नबी को तकलीफ देने का इरादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उहदु लना वल ईर लिगैरिना, उहद हमारा है, ईर पहाड़ हमारे गैरों का है, हमारे दुश्मनों का है। उहद ने हमें राहत दी है, ये हमारे साथ जन्नत में जाएगा। ईर पहाड़ ने हमें तकलीफ दी है, ये उन मुनाफिकों के साथ ये जहन्नम में जाएगा। इससे पता चला नबी को पहचानने में जमादात भी गलती करे सजा पाता है, उसके लिए भी मुआफी नहीं है। तो मैं आप हजरात से अर्ज करता हूं, हम जो उम्मत मुसलमान इन कादियानियों की मिन्नत समाजत करते हैं कि वापस आओ, उम्मत मुसलमा का हिस्सा बनो, उस कुफर की दीवार के साथ लग के मत खड़े हो जाओ कि जिन्होंने हमारे पैगंबर को कदम कदम पे तकलीफ पहुंचाई है। जब सांप तकलीफ पहुंचा के अल्लाह के नबी को और अल्लाह वक्त के नबी के साथ धोखा करके, बिच्छू तकलीफ पहुंचा के, गिरगिट तकलीफ पहुंचा के क़यामत की सुबह तक अपनी नस्लों समेत लानती हो चुका, तो तुमने मोहम्मद अरबी का दिल क्यों दिखा दिया? तुमने मोहम्मद अरबी की नबूवत को महदूद क्यों कर दिया? तुमने मोहम्मद अरबी
की खत्म नबूवत पे जब से डाका डाला है, तुम भी अल्लाह की नजर में लानती ठहरे हो। पूरी दुनिया में घूमते रहो, ये कहते रहो हम पूरी दुनिया में फैल गए हैं, लेकिन जिस तरह कौवा खौफ से जिंदा रहता है, सांप डर के जिंदा रहता है, तुम पर अल्लाह ने कौवों और सांपों वाला खौफ मुसल्लत कर दिया है। तुम उम्मत मुसलमान से डर डर के जिंदा रहोगे तो बेहतर नहीं है तौबा करके वापस आ जाओ उम्मत में। इनके लिए मैंने अर्ज किया उलाई का कलानाम बल हुम अजल, वो तो जानवर थे, नबियों को ना पहचान सके, ये तो जानवरों से भी बदतर निकले, ये तो जानवरों से भी बदतर निकले कि वक्त के अंबिया को ना पहचान सके। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम अपने वक्त के नबी को पहचाने, वक्त के नबी के मनसब को पहचाने। इसलिए हजरत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जो शख्स ये बात जाने कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के नबी हैं, साथ ये कहे कि इन्नी ला आरिफु हु आखिरुल अमला, मैं ये नहीं जानता कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं या नहीं है, ये शख्स भी काफिर है। जिस तरह मोहम्मद अरबी को अल्लाह का नबी मानना जरूरी है, मोहम्मद अरबी को अल्लाह का आखिरी नबी मानना भी जरूरी है। और जो आखिरी नबी ना माने वो इस उम्मत का हिस्सा नहीं हो सकता। ये उम्मत है, ये कमेटी का कचरे का ड्रम नहीं है जो गंदे बातल नजरियात लेकर उस उम्मत में घुसकर बैठा रहे। ये उम्मत मुसलमा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा उम्मत है, जिसके दिमागों पे भी पहरा है, जिसके दिलों पे भी पहरा है। हम रेगुलर कौम है, सेकुलर कौम नहीं है। हमारी सोच, हमारी दिमाग, हमारी हर चीज के ऊपर शरीयत ने हदबंदियां और पहरेबंदियां की हैं, हमें आवारा नहीं छोड़ा। इस पर एक वाकया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का मैं अर्ज करता हूं। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के जमाने में उनकी फौज का एक कमांडर था, जबी नाम था उसका, जबी। ये लोगों के सामने ये कहता था सूरह ज़ारियात की तफसीर पढ़ो, खुद ही मुताला करो। ये आजकल यही मर्ज ज्यादा चला हुआ है, हर एक को कहा जाता है तुम खुद मुताला करो, खुद पढ़ो, मौलवियों की बातों को छोड़ो। भी हमने कब कहा कि हम इसके इजारादार हैं दीन के? आ जाओ मदरसे में पढ़ो, आलिम बनो, पढ़ो, तुम्हारा रास्ता कौन रोकता है? लेकिन जब तुम्हारा डॉक्टर किसी के हाथ, नाहिल के हाथ में सिरिंज नहीं देता कि तुम मरीजों को इंजेक्शन लगा दो मेरे हॉस्पिटल में बैठकर, तुम्हारा कोई इंजीनियर किसी मजदूर के हाथ में अपना लैपटॉप नहीं देता कि तुम बैठकर नक्शा बना दो, तो क्या दीन को तुमने ऐसा खिलौना समझ रखा है कि तुम जैसे जो उठे, जिसको दो चार उर्दू के लफ्ज आते हैं, दो चार इबारतें पढ़नी जानता है, वो उठकर कुरान की तफसीर शुरू कर दे, वो उठकर पैगंबर की बातों की वजाहत शुरू कर दे? हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सिर्फ दाई ही नहीं है, मुहाफिज भी हैं। हम किसी चोर डाकू को, किसी नाअहल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तशरीह का हक नहीं देते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आजकल लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये करता है तो करने दो। कुरान और हदीस का तो वसी समुंदर है, हर बंदे को पढ़ने का हक है, हर एक जाने, हर एक माने, क्या अर्ज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इब्ने माजा में हदीस मुबारक है, फरमाया वाज़िल इल्मी इंदा गैरि अहलिही का मुक़ल्लिदिल खनाज़ीर लुलु वल मरजान। ना अहल के हाथों में इल्म देना, ना अहल को इल्म सिखाना, किसी नालायक को इल्म देना, खंजीर के गले में मोतियों का हार डालने वाली बात है। हम इसलिए कहते हैं अहल बन जाओ, फिर कुरान भी तुम्हारा, हदीस भी तुम्हारी। और जब तक तुम अहल नहीं हो, जब तक तुम इस अहलियत के मकाम पे नहीं आते, तब तक ये उम्मीद ना रखो कि ये दरवाजा आपके लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। वो एक बाबा था, उसको बुढ़ापे में जाकर ख्याल आया कि मैं भी थोड़ा सा पढ़ लिख जाऊं। किसी टीचर के पास गया, जाकर कहने लगा कि बेटा मुझे भी कुछ पढ़ा दो, अंग्रेजी शंग्रेजी, मैं भी पढ़े लिखों में आ जाऊं। उसने पढ़ाया, बाबा जी पहले दो लफ्ज याद करो, ए बी, फिर रट्टा लगाओ, कल सुनाकर अगले लफ्ज ले लेना। वो रट्टा लगाता हुआ जा रहा है, ए बी, थोड़ा सा इल्म आया तो गुरूर भी आया, किसी से पूछो कि और भी कोई पढ़ा लिखा है या सारे अनपढ़ हैं? आगे से एक नौजवान को रोककर कहने लगे, बेटा तुम कुछ पढ़े हुए हो तुम भी? उसने कहा बाबा जी मैं बीए हूं। उसने बता दी, और बीए 14वीं को कहते हैं ना, 14 जमातों को। बाबा जी का तो बीपी फौरन हाई हो गया, कहने लगे नलायक इंसान, मैं अभी प्रोफेसर से पढ़ कर आया हूं, लफ्ज ए भी होता है, बीए नहीं होता। बेटा तुमने गलत सबक याद किया हुआ है। ये हाल है आजकल के मुहक्किकीन का, ना कभी मदरसे का मुंह देखा, ना कभी कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, ना कभी दीन पे तफक्कुर गहराई हासिल की। उर्दू तर्जमे की कोई किताब उठाई और आकर उलमा को समझाना शुरू कर देते, हजरत बीए नहीं होता, ए भी होता है। ये हाल है इन लोगों का। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब जबी नाम का वो कमांडर, वो फौज का जनरल, वो लोगों को कहता है सूरह ज़ारियात की तहकीक किया करो, मुताला किया करो। फौजियों का दिमाग होता ही ऐसे है, जो मर्जी आए, ताकत वाले जानवर है, बच्चे दे अंडे दे कौन पूछ सकता है। अब उन्होंने क्या किया, हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला ने खत लिखा हजरत अमीरुल मोमिनीन को कि ये जो फौज का जनरल है ना हमारे इलाके का, ताइनात कमांडर, जो जिसको नादरन कमांडर कह ले या बॉर्डर एरिया का कमांडर, ये लोगों को कहता है सूरह ज़ारियात पढ़ो, वो इतनी मुश्किल सूरत है, उलमा उसका माना इतना जल्दी नहीं समझते। एक फकीहाना मौक़िफ़ है, अवामुन नास के बारे में ये कहता है पढ़ाओ। हजरत उमर ने बुलवा लिया दारुल खिलाफा में,
बुलवाकर ऐसे मिंबर पे जुमे वाले दिन सामने बिठा लिया, कहा तेरे बारे में शिकायत पहुंची है, तू लोगों को ये कहता है सूरह जारियात खुद पढ़ा करो और तर्जमा खुद किया करो, खुद समझा करो। कहा हजरत ऐसे कहा तो कहा पगड़ी उतार के साइड पे रख दे। ताजी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला खजूर का डंडा मंगवाया, उसके सर पे मारना शुरू कर दिया। इतनी पिटाई की उसके सर से खून बहने लगा। लेकिन उस दौर में जो जर्नैल होते थे वो सियासत के ताबे हुआ करते थे। अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं तो जनरल की जुर्रत नहीं आगे से सर उठाए, सर झुकाकर बैठा है, तंग आ गया, तकलीफ से बुरा हाल है। हजरत उमर ऊपर से मारे जा रहे हैं, सर से खून बहने लगा। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन अगर आपका इरादा मेरे कत्ल का है, अल बिदाया वन निहाया में लिखा, कह अमीरुल मोमिनीन अगर आपका इरादा मेरे कत्ल का है तो मेरी तलवार लीजिए, मेरा सर उड़ा दीजिए, लेकिन अगर मुआफी की गुंजाइश है तो मैं कसम खाता हूं जिस खन्नास को मेरे दिमाग से निकालना चाहते हैं मेरे दिमाग से निकल चुका है, अब मैं दोबारा अवाम को तहकीक का दर्स नहीं दिया करूंगा। हजरत उमर का इलाज अब कौन करे? अब तो हर ईंट उठाओ तो नीचे से मुहक्किक निकलता है, ना उठाओ तो ईंट के ऊपर बैठा हुआ मिल जाता है। यही सूरत हाल, ये पूरे दीन का इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। तो मैं अर्ज कर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, ये हमारा चेक एंड बैलेंस इस दीन में है। इसमें इतनी आजादी नहीं है कि तुम जो मर्जी पढ़ते चले जाओ, जो मर्जी करते चले जाओ। हम रसूलुल्लाह के दीन पे हैं। हत्ता के किसी मिर्जा कादियानी की बात को तो छोड़ो, ये तो किसी शुमार कतार में नहीं है। किसी मुहक्किक की बात को तो छोड़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मजलिस में तशरीफ लाए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बैठे हुए हैं। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस मुबारक है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने तौरात उठाई, अल्लाह के नबी को पढ़कर सुनानी शुरू की और कहा या रसूलल्लाह लक़द असब्तु किताबन हसन मिन अहलिल किताब, मुझे अहले किताब का एक लिटरेचर मिला है, जरा सुनिए कितनी अच्छी बातें हैं। वो अपने ध्यान में पढ़ने लगे। हजरत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। फरमाया या उमर, ए उमर तेरी मां तुझे गुम करे, उन्जुर इला वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का चेहरा तो देख ले, अल्लाह के रसूल खफा हो रहे हैं, तू किताब पढ़कर सुना रहा है। हजरत उमर फौरन रुक गए और कहने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, अल्लाह के रब होने पे, इस्लाम के दीन होने पे, मोहम्मद अरबी के नबी होने पे मैं राजी हूं। इतनी बार कहा, रसूलुल्लाह का गुस्सा ठंडा हो गया। फिर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, लौ काना मूसा हय्यन मा वस्यहु इल्ला यत्तबियानी, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो मोहम्मद अरबी की पैरवी करते वो अपना सिक्का जहां न चला सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए, अल्लाह के सच्चे नबी भी आ जाएं, पैरवी हमारे नबी की होनी है, तो हमें किसने हक दिया हम हर एक का लिटरेचर पढ़ते फिरे, हर ऊट पटांग किताब को पढ़ते फिरे। एक दफा अल्लाह के रसूल घर में आए, हजरत सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन भी एक किताब पढ़ रही हैं। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में यह हदीस मुबारक है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये क्या पढ़ रही हो? फरमाया मैं आपके चचाजाद भाई हजरत यूसुफ का वाकया पढ़ रही हूँ, हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ रही हूँ। अल्लाह के नबी समझ गए कि मेरी उम्मत अगर मेरे होते हुए किसी गैर साबका नबी की तरफ भी देखेगी, मेरी उम्मत पटरी से उतर जाएगी। फरमाया लौ अताकुम यूसुफ, अगर तुम्हारे पास हजरत यूसुफ खुद भी आ जाए, वत्तबातुमूहु वतरकतुमूनी लज़ललतुम, अगर तुम मुझे छोड़कर अल्लाह के सच्चे नबी यूसुफ के पीछे भी चलोगे तुम गुमराह हो जाओगे। अब हिदायत का सिर्फ एक राह है, हिदायत का सिर्फ एक रास्ता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। उस रास्ते के अलावा हिदायत नहीं, उस रास्ते के अलावा निजात नहीं। निजात भी यही है, हिदायत भी यही है। इसलिए अहले ईमान हर चमकती चीज को सोना मत समझो, हर सोशल मीडिया पे उभरने वाले किसी मदारी की बातों में मत आया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इन फितनों के बारे में खबर दी है कि कुर्बे क़यामत शयातीन इंसानी शक्लों में जाहिर होंगे, जिनके ना तुम्हें नसब का पता होगा ना हसब का पता होगा। अचानक मोबाइल खोला, एक आलिम को देखा, जाहिरी गेटअप उसका शरीयत मुतहरा जैसा है, लिबास उसका मोहम्मद अरबी जैसा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है और हाथ में तस्बीह है। वो तुम्हें दीन की बात बताएगा, हालांकि वो शैतान होगा जो इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, और जब वो बात करके चला जाएगा तुम्हें ना उसके आगे का पता होगा ना पीछे का पता होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद इसलिए फरमाया करते थे कि जिस लोगों से तुम दीन हासिल करो फल यंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, खुदा के लिए देख लिया करो तुम दीन किन से हासिल कर रहे। हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब है, मदरसा बनाया, ये आज अचानक इधर वो कुछ सैटेलाइट के जरिए यहां नहीं टपके, इनका खानदान हस्ब नसब यही मौजूद है। ये गलत बात करेंगे, इनके साथी इनको पकड़ने वाले मौजूद। अगर कोई बात गड़बड़ हो जाए, मसला सही ना बता सके, इनको दूसरे वक्त में दूसरी नमाज पे पूछा जा सकता है। ये वो उलमा है जो अपने मनसब के जिम्मेदार हैं, तुम्हारे अंदर रहकर मोहम्मद अरबी का दीन पहुंचाते हैं, और जिसको तुम जानते भी नहीं हो,
जिसके साथ तुम्हारा राब्ता कोई नहीं है, बस इसी बात पे कोई यूट्यूब पे आ गया और आपने उसे मुहक्किक मान लिया, जिसका कोई आगा पीछा तुम्हें मालूम नहीं। खुदा के लिए अपना दीन ऐसे जो बेनस्ल लोगों के हाथों में मत दिया करो। अपने इलाके के उलमा, मैं ये नहीं कहता ही नहीं, आपका जिस मकतबा फिक्र से ताल्लुक है, आपको जिन उलमा पर जो है वो आपको यकीन और ईकान है, आपका एतमाद है जिन उलमा पर, खुदारा फितरती दीन है, फितरती उलमा से हासिल करो। ये दीन दीन फितरत है, बद फितरती की राहों से दीन नहीं आएगा, दीन राह फितरत से आएगा। और राह फितरत अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे वारिस उलमा है उम्मत के अंदर, जो मेरे वारिस हैं विरासत उन्हीं से मिलेगी। ये दीन मोहम्मद अरबी की विरासत है, विरासत उलमा से मिलेगी, डॉक्टरों से और फलां से और इंजीनियरों से और प्लम्बरों से अगर वहां से हासिल करोगे, विरासत नहीं मिलेगी, वाफर मिकदार में हमाकत और जलालत मिल जाएगी। इसलिए खुदा के लिए अपनी लाइन सीधी करें। अकीदा खत्म नबूवत पर हमारे पैगंबर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अपने दिल में इस बात का कभी शुबा भी ना आने देना कि हमारे पैगंबर के बाद कोई पैगंबर आ सकता है, हमारे पैगंबर के ऊपर कोई और बड़ी हस्ती वाला आ सकता है। इमामुल अंबिया आ चुके, अब अगर कोई आने वाली चीज है तो सिर्फ क़यामत है और कोई चीज आने वाली नहीं है। इसलिए अकीदा खत्म नबूवत में कभी मुतजलजल नहीं होना और अपना ताल्लुक कभी उलमा से खत्म नहीं करना। अल्लाह ताला हम सबको ताहयात अपने दुरुस्त अकीदों के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।